हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे दिल विद चैनल पे। एंड कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड और आप अपने घर पे बिल्कुल सेफली आराम से रह रहे होंगे। और बहुत लंबा गैप हो गया है, मेरी कोई भी वीडियो नहीं आ पाई है, मैं वीडियो नहीं बना पाई हूँ। उसके कुछ रीज़न्स थे दैट आई वाज आउट ऑफ टाउन और अब मैं वापस आई हूँ। तो आज हम बात करेंगे, विदाउट वेस्टिंग अ टाइम हम शुरू करते हैं अपनी वीडियो। आज हम बात करेंगे कि हम अपनी फैमिली में जो हमारे सीनियर सिटीज़न हैं, जिनकी एज अबव 50 अबव 60 हो जाती है, उनके लिए हम कौन सा हेल्थ इंश्योरेंस लें और कितने का कवरेज लें उनके लिए, और क्या हमें इनके लिए हेल्थ इंश्योरेंस लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो देखिए, हमारी पेरेंट्स हमारी जिम्मेवारी हैं और मतलब अपनी पूरी लाइफ वो हम बच्चों के लिए दे देते हैं, और जब वो अबव 50 अबव 60 उनकी एज आती है तो दे रियली नीड टेक केयर कि हम उनका ध्यान रखें। तो ऐसे टाइम पे हेल्थ इश्यूज़ बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। आफ्टर 45 आफ्टर 50 मतलब वीकली मंथली उनको कोई ना कोई ऐसा इशू रहेगा ही रहेगा जहाँ पे आपको हॉस्पिटल में विज़िट करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो मेरा जो आज का वीडियो है वो उसी के रिगार्डिंग है कि हम अपने फैमिली में अपने सीनियर सिटीज़न के लिए अपने बुज़ुर्गों के लिए हम कैसा जो हेल्थ प्लान है, हेल्थ इंश्योरेंस है, वो उनके लिए लें। तो देखिए, जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती जाती है वैसे ही आपका जो प्रीमियम है वो भी बढ़ता जाता है। ठीक है, तो आप उनको अपने फैमिली फ्लोटर में ऐड मत करिए। ठीक है, आप उनके लिए इंडिविजुअल प्लान लीजिए। ठीक है, क्योंकि अगर आप उनको अपने फैमिली फ्लोटर में ऐड कर देंगे तो जो प्रीमियम होता है इंश्योरेंस का, वो डिसाइड होता है कि सबसे ज़्यादा एज वाला जो मेंबर है वो उस प्लान में कितनी एज का है। तो जितनी उस की एज होगी उसी हिसाब से जो प्रीमियम है वो भी डिसाइड होगा। तो आप अगर दोनों पेरेंट्स के लिए इंडिविजुअल प्लान लीजिए, आप उनको फैमिली फ्लोटर में भी ऐड मत करिए और साथ में भी उनके लिए कोई प्लान मत लीजिए। ठीक है, ये एक सबसे फर्स्ट सजेशन है मेरी आप लोगों के लिए। अब मैंने अपनी स्टडी के अकॉर्डिंग एक इंश्योरेंस कंपनी है SBI जनरल, उसके इंश्योरेंस को मैंने थोड़ा सा देखा तो मुझे जानना था कि उनका जो प्रीमियम है सीनियर सिटीज़न का वो कितने में जो है हम एक प्लान ले सकते हैं, कितने से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो जो प्रीमियम है वो डिपेंड करता है आपकी सिटी के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो मैं आपको SBI जनरल का हेल्थ इंश्योरेंस का प्लान बता रही हूँ, जिसमें कि जो प्रीमियम है वो सिटी के हिसाब से डिसाइड होता है। आप A क्लास सिटी में रह रहे हैं या B क्लास सिटी में रह रहे हैं या C क्लास सिटी में रह रहे हैं। ठीक है, तो अगर आप किसी A क्लास सिटी में रह रहे हैं जैसे कि बॉम्बे, दिल्ली, तो यहाँ पर ये मैं 5 लाख के कवरेज जो कवर है वो आपको बता रही हूँ, उसका प्रीमियम बता रही हूँ। तो प्रीमियम पड़ता है 16,894 और 94, मतलब 16,894 प्लस 3,000 टैक्स। ठीक है, तो ये पड़ जाता है 19,894 के आसपास अकॉर्डिंग टू व्हेन यू आर इन द सिटी लाइक मुंबई और दिल्ली। ठीक है, और अब प्लान बी हम देखते हैं। अगर आप चेन्नई, हैदराबाद इस तरह की सिटी में रह रहे हैं तो यहाँ पर आपको 14,560 प्लस 3,000 टैक्स, तो आपको प्रीमियम पड़ेगा 17,000 के आसपास। ठीक है, और अगर आप किसी C क्लास सिटी में रह रहे हैं तो वहाँ पर आपका प्रीमियम होगा 13,794 प्लस 3,000 इज़ योर टैक्स। ठीक है, तो मतलब ये आपको पड़ जाएगा 16,000 के आसपास का प्रीमियम आपको पड़ेगा। ठीक है, ये मैंने देखा था SBI जनरल का। और ऐसे ही मैंने देखा था एक अपोलो म्यूनिक हेल्थ इंश्योरेंस, तो इसमें जो आपका प्रीमियम था वो 22,000 और 23,000 के बीच में आपको पड़ रहा था। ठीक है, ये तो हो गई प्राइवेट कंपनीज की बात। अब मैंने एक ऐसी कंपनी के बारे में स्टडी किया जो कि एक गवर्नमेंट कंपनी है, पब्लिक इंश्योरेंस कंपनी है, दैट इज़ न्यू इंडिया हेल्थ इंश्योरेंस। और ये मैंने देखा है 1 लाख के कवर के लिए और 1.5 लाख के कवर के लिए। ठीक है, अगर आप 1 लाख के कवर के लिए देख रहे हैं और अगर आपके पेरेंट्स की एज 60 to 65 है तो आपका जो प्रीमियम है वो पड़ेगा 3,850, और अगर आप उनकी एज 65 से 70 के बीच है तो पड़ेगा 4,250 1 लाख के कवर के लिए। और अगर आपकी पेरेंट्स की एज 71 से 75 के बीच है तो आपको ये प्रीमियम पड़ेगा 4,700 का। और अगर दे आर अबव 76 देन तो प्रीमियम आपको पड़ेगा 5,150। ये 1 लाख के कवर के लिए है। और अगर आपको 1.5 लाख के कवर के लिए देखना है तो अगर एज 60 to
65 है तो सो दैट इज़ 5720, और 66 से 70 के बीच अगर एज है तो 6310, और अगर एज 71 से 75 के बीच है तो 6980 रुपीज़, और अगर एज 76 से 80 के बीच है तो 7650 रुपीज़ का जो है आपको प्रीमियम पड़ेगा। ठीक है, तो ये प्रीमियम बहुत कम है, कोई भी आम आदमी इसको अफोर्ड कर सकता है, लेकिन जो इसका कवरेज है वो भी बहुत कम है, 1 लाख और 1.5 लाख का। आप मेरी मानिए तो मुझे लगता है कि अगर आपकी पॉकेट है और आप अफोर्ड कर सकते हैं तो कम से कम आप 3 लाख से 5 लाख का कवरेज लीजिए, क्योंकि आजकल की महंगाई में अब किसी भी आप प्राइवेट नॉर्मल से हॉस्पिटल में जाएंगे और आपको एक हफ्ता भी उस हॉस्पिटल में बिताना पड़ गया ना तो आपका 1 लाख बिल तो कहीं नहीं गया। ठीक है, क्योंकि दे विल स्टार्ट विद ऑल द टेस्ट एंड ऑल, जो आपको बीमारी कुछ होगी लेकिन दुनिया भर के सारे टेस्ट वो आपके करवा देंगे। ठीक है, तो अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा कवरेज लीजिए। ठीक है, क्रिटिकल इलनेस का राइडर जो है वो आप ज़रूर लीजिए। ठीक है, और राइडर लेना एक बेस्ट मैं आपको कहती हूँ, इसके लिए आपको थोड़ी सी एक्स्ट्रा अमाउंट पे करनी पड़ती है, लेकिन आप अगर क्रिटिकल इलनेस का राइडर ले लेते हैं तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल हो जाता है ये चीज़। ठीक है, और दोनों के लिए आप अलग अलग प्लान लीजिए, आप उनको फैमिली फ्लोटर में ऐड मत कीजिए। ठीक है, और आपको मैं एक और तरीका बताती हूँ, अगर आप अपना प्रीमियम कम करना चाहते हैं तो एक फैसिलिटी होती है को पेमेंट फैसिलिटी। ये फैसिलिटी क्या होती है कि आप जब भी आपको मेडिकल खर्चा जब आपका आएगा तो आप उसका जो भी आपका अमाउंट खर्चा हुआ है उसका 10 या 20% आप पे करेंगे। ठीक है, मान लीजिए कि मेरे 50,000 रुपये चले गए। ठीक है, मतलब 50,000 का बिल बन गया मेरा। ठीक है, तो मैंने को पेमेंट फैसिलिटी ले रखी है, तो मैंने इंश्योरेंस कंपनी से कहा कि भाई आप 30,000 आप पे कर दीजिए और 20,000 जो है वो मैं पे करूँगी। तो इससे क्या होता है कि इससे जो आपका प्रीमियम है ना वो कम हो जाता है। ठीक है, तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन है, मतलब कि आपको कम पैसे देने पड़ेंगे, ज़्यादा पैसे जो है वो कंपनी दे देगी, लेकिन जो आपका प्रीमियम है वो कम हो जाएगा। तो ठीक है, सो आई होप मैं आपको सब कुछ क्लियर कर पाई हूँ, और फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट है तो मैंने 2-3 वीडियोस बनाई हैं हेल्थ इंश्योरेंस से रिलेटेड, आप उन वीडियोस को भी देखिए, तो आई होप कि आपको सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। और इसके अलावा भी अगर आपको कोई भी डाउट है तो यू कैन राइट मी एनी टाइम ऑन द कमेंट बॉक्स। सो प्लीज़ इफ़ यू लाइक दिस वीडियो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। जय हिंद, जय भारत।